Hello. Yeah. Welcome Sandy ji. Welcome Sunil ji. Welcome, sir. Welcome. Yeah. नहीं, अकाउंट वाले ग्रुप में नहीं है। हेलो। अरे हाँ, अजय है ना? हाँ, अजय है। नहीं, अजय वाला है ना? Okay. तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अच्छा सुनील सर कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। वेलकम ओमकार जी। तो एबीसीडी का ये आज का एक और नया सेशन है आपके लिए सेल्स स्किल्स का। तो सुपर सेल्स स्किल्स आज हम सेल कैसे करना है, सेल्स के रिलेटेड जो भी स्किल्स हमें चाहिए वो आज सीखने वाले हैं। तो मैं सभी से ओके कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन हो रहे हैं। तो आज के जो हमारे साथ जो ट्रेनर है वो है राहुल सेन गुप्ता सर। उनका करीब करीब 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिए हैं। वो एक्चुअली सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, सेल्स ट्रेनर है, कम्युनिकेशन कोच है। तो आज हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, तब तक हम थोड़ा एक इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन में आपको आपका नाम बताना है, लोकेशन बताना है, आपका करंट प्रोफेशन बताना है और ये वेबिनार ज्वाइन करने का पर्पस बताना है एकदम शॉर्टली। तो ठीक है सुनील सर, आप ही शुरुआत कीजिए। मेरा नाम सुनील, जैसा आपने सुना मुझसे बात करने के लिए बोला था। तो बेसिकली मैं बैंगलोर से हूँ। मैं बम्बई में था। बम्बई में बड़ा बिजनेस का चैनल पार्टनर ऑफिस में था। तो अभी लॉकडाउन सब हो गया तो वहाँ बम्बई से छोड़ के बैंगलोर आ गए। मेरा गांव है, आई मीन गांव नहीं, मेरा सिटी है। आई एम एक्चुअली फ्रॉम बैंगलोर। तो अभी मैं रोबोटिक सेंटर का देख रहा हूँ, एसपी रोबोटिक्स बोल के, यहाँ का सेंट्रल हेड हूँ अभी। और ये मैं अपना अभिषेक तो काफी दोस्ती हो गया अपना। जब बॉम्बे से यहाँ आ गए तो हम लोग हमेशा टच में थे और कुछ दोस्ती हो जाए और कुछ सीखने के लिए मिल जाए तो ऐसे ही लाइन में। यस डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सर। थैंक यू। और विलास जी वेलकम, मयूर जी आपका भी स्वागत है, रीना जी आपका भी स्वागत है। एक एक करके हम थोड़ा एक इंट्रोडक्शन करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे तो एक बेटर इंटरेक्शन होगा और अच्छे से हम सीख सकते हैं। एकदम शॉर्ट में ही बताना है। यस यस सैंडी जी, मयूर जी या रीना जी, विकास जी, किसी को सुनाई, विलास जी सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। सर प्लीज थोड़ा सा आप शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से है, क्या? यस डेफिनेटली। Great afternoon everybody. My name is Vikas Shukla. I am from Kalyan. Basically I am last 38 years in sales and marketing. But just now from the sale I have started event management and caterers business. And I want to go ahead in that business only. Okay, great. yes great. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Sandy, Mr. Mayur, Miss Reena, I think आकाश जी, हमको लग रहा है वो लोग शायद यस यस तो हम अभी शुरुआत कर देते हैं। रीना जी बोल रही है। हाँ रीना जी, वेलकम। गुड इवनिंग सर। Good evening. नासिक से बोल रही हूँ। आई एम इनटू ट्रेनिंग
I'm a trainer for supply chain management, retail sales associate, and communication skills. Oh, great. Great. That's so nice of you. Where do you stay, Reena ji? Nasik. Nasik. Okay. Nasik. Good. Thank you. Thank Okay. you. तो मयूर जी और विलास जी का लग रहा है ऑडियो इशू होगा. क्या करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं आकाश जी या स्टार्ट? नहीं, शुरुआत कर मैंने देंगे तो सर. बाकी ओके. सर मैंने तो किया ना इंट्रोड्यूस. यस, विलास जी का हो गया. आपका ही वेट कर रहे हैं सर, बोलिए. नहीं, विलास जी का हो गया. विलास अभी जी का शुरुआत हाँ, करनी. मयूर हाँ शुरुआत करते हैं. Yeah. So Ali is entering the room. So good afternoon, everyone. Good afternoon. I'm so honored. I would firstly, I would like to thank. Hi Ali. I would first like to thank Akash for giving me this opportunity to come and speak to you. I would like to share my experience, like to give you some tips, and try to connect you with your profession so that you get benefited out of this webinar. I would like to thank ABCD International for इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा किया सबको एक साथ लाने के लिए, जुड़ने के लिए. और हमें ऐसा हमेशा लगता है, मैं इतने साल से हूँ ट्रेनिंग में, लेकिन हमें ऐसा हमेशा लगता है, हर रोज लगता है कि ट्रेनिंग से हमें हर रोज जुड़ा रहना चाहिए. हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है, हर एक शख्स से, चाहे वो आपसे बड़ा हो, छोटा हो, सीनियर, जूनियर, कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप हमेशा कुछ सीख सकते हैं. देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न. सी क्रिटिसाइजिंग इज वेरी इजी. किसी को भी आप कभी भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसके लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए होता है. लेकिन किसी से पॉजिटिव पॉइंट निकाल के उसको अपने अंदर ला के उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सो आई वुड वेलकम ऑल टू द सेशन. और जैसे जैसे दूसरे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करेंगे, आई विल ट्राई एंड गेट देम ज्वाइनिंग इन. सो लेट अस गेट इनटू द टॉपिक, क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा आज. सो क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेल्स के बारे में काफी जानते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड है. जैसे अभी हमने सुना, विलास जी का सुना, सुनील जी इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, रीना जी ट्रेनिंग में ऑलरेडी, Ali is into business. I know Ali because we are into a same training session. So Ali का भी सेल्स से रिलेटेड है. So Ali को लगा कि ये सेशन उसके लिए बहुत हेल्प हो सकता है. So अगर मैं आपको जस्ट शॉर्ट में पूछूं कि सेल्स क्या होता है, मतलब व्हाट इज सेल्स, अगर आपको एक वर्ड में बताना है, वन वर्ड में, तो आप क्या बताएंगे? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं. मतलब सेल्स, SALES सेल्स बोलते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? इज इट SELLING सेलिंग, और इज इट समथिंग एल्स? या प्लीज अली प्लीज. हाँ, सेल्स जैसे ही वर्ड सुनने में आता है, मुझे तो प्रॉफिट वर्ड उसका ही सेम्बलेंस लगता है कि प्रॉफिट. मुझे यानी मेरी जो सर्विसेज है और मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करके, अपनी सर्विस सेल करके मैं कुछ प्रॉफिट कमा सकूं, ये मैं सोचता हूँ. आई थिंक दिस. वेरी नाइस, वेरी क्लियर थॉट है अली. ऑब्वियसली तो आपके प्रोफेशन के साथ काफी रिलेटेड है ये सेल्स, तो ठीक है. मतलब देखिए, सेल्स अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप से होता है, स्ट्रैटेजी उनकी अलग होती है, प्रोसेस उनका अलग होता है, सिस्टम उनका अलग होता है. अलग अलग सिस्टम से हम लोग सेल्स करते हैं. हम लोग जो अभी 6-7 लोग हैं, हम लोग अलग अलग सेल्स में है, अलग अलग प्रोफेशन में है. हमारी सेल्स की प्रोसीड्यूर भी डिफरेंट है, बट समवेयर कहीं ना कहीं पर ये चीज कॉमन है. कुछ चीजें होती है जो कॉमन होता है सेल्स में. सो पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं फटाफट, और आप एक बार हमको कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं. मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर, विजिबल. ओके, थैंक यू सो मच. राहुल सर, सेल्स का मतलब है, जी सर, सेल्स का मतलब है कि आपके पास कन्विंसिंग पावर होना चाहिए. ग्रेट ग्रेट. आपके पास कन्विंसिंग पावर रहेगा तो आप कोई भी प्रोडक्ट आराम से सेल कर सकते हैं. परफेक्ट सर.
एकदम ठीक है, एकदम राइट आइडिया है आपका। अगर सच में आपके पास आइडिया है, पावर है और आप जानते हैं किस तरह से इसको सेल कर सकते हैं, तो एक्चुअली हम लोग देखिए अभी हम लोग सभी लोग सेल्स में ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल्स ही कर रहे हैं। वी आर अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वी आर एक्चुअली सेलिंग आवरसेल्फ मींस नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान की तरह हम लोग अपने आप को सेल नहीं कर रहे हैं, वी आर सेलिंग आवर क्वालिटीज। सेलिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसमें से हम रेवेन्यू जनरेट करें। हर वक्त सेल्स रेवेन्यू से जनरेट नहीं भी हो सकता है। तो आज जैसे आप लोग अलग अलग प्रोफेशन से है, आप लोग कुछ ना कुछ सेल्स में है, कुछ ना कुछ टारगेट है, कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेशन है, कुछ ना कुछ आप लोगों का बॉन्डिंग है अपने कलीग से। सो ये जो सेल्स स्किल्स है ना, किसी किसी के पास हमने देखा है बहुत जल्दी ये स्किल्स ऑलरेडी किसी किसी के पास होता है। काफी लोगों के पास हमने देखा है कि होता है। और अगर जिनको सेल्स में इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत इजीली किसी भी तरह का सेल्स को अपना सकता है। उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसको पकड़ के आगे जा सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो सक्सेस किया है सेल्स में। और सेल्स में एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है, नो कि कुछ करना है, आगे जाना है, अचीव करना है, आगे निकल के जाना है। इस तरह का जुनून जिनको सेल्स में होता है ना, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, उससे कोई भी चीज रोक नहीं सकता है। तो अगर ये सेल्स स्किल आप लोगों में है तो मैं तो कहूंगा कि फंटास्टिक है, सुपर। अगर है तो बहुत फंटास्टिक है, अगर नहीं भी है तो आज हम वो कर लेंगे। थोड़ा बहुत टेक्निक हम आपको देंगे, कुछ आप अपने आइडियाज लगाएंगे। मेरे ख्याल से आपको एक लैंडिंग जरूर मिलेगी इस सेशन के बाद। सो अभी सबसे पहले अच्छा एक सेकंड आकाश सर, समवन इज वांटिंग टू ज्वाइन। मैं एडमिट कर दूं उनको। सैमसंग आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। अगर वही। कोई आता है तो मैं अच्छा ठीक है, जस्ट अ सेकंड वही करता हूँ, बेटर रहेगा। ये होस्ट हो गया, को होस्ट तो नहीं हुआ। आप मुझे को होस्ट कर दीजिए, डायरेक्ट होस्ट हो गया। हाँ ठीक है। दूसरा ऑप्शन नहीं शायद। दूसरा ऑप्शन है क्या? ये मोर में तो मेरी तरफ से तो नहीं है जी। मेरे एंड से नहीं हो रहा था को होस्ट का। आप एक बार करके देखिए उसको। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। यहाँ मेक होस्ट का ही ऑप्शन आ रहा है और तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। को होस्ट का तो आना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अच्छा कर ठीक, लेते हैं। अभी हाँ अभी हाँ अभी शुरू हो गया तो ठीक है, ओके। ठीक। सो फर्स्ट थिंग, जो पहला टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, टिप्स नंबर 1 है रिसर्चिंग द प्रोस्पेक्ट्स। व्हाट इज रिसर्चिंग प्रोस्पेक्ट्स? अगर हमको सेल्स में सक्सेसफुल होना है, जिस किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो बिजनेस हो या जॉब हो, सबसे पहले मुझे वो पर्टिकुलर कस्टमर को प्रोस्पेक्टिंग करना है, ढूंढना है। ये प्रोस्पेक्टिंग हम कहां से कर सकते हैं? इसकी 3 सर्कल होती है। नंबर 1 सर्कल अगर मैं कहूं तो वो है इनर सर्कल। इनर सर्कल की अगर मैं बात कहूं तो इनर सर्कल जो वो होता है जो जिनसे हम जुड़े हुए रहते हैं, जो हमारे क्लोज होते हैं, जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स। ये लोग हमारे इनर सर्कल में आते हैं, जिनके नंबर या तो हमारे मोबाइल पे होते हैं या इन पे हम व्हाट्सएप मैसेंजर में चैट कर रहे होते हैं या फोन पे बात करते हैं या मिलते रहते हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले हम प्रोस्पेक्ट की ओर से लेके चलते हैं। अगर यहां से, ये भी लिमिटेड होता है क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारे दोस्त, नेबर जो भी होता है ये लिमिटेड होता है। इसके आगे हम जो सर्कल पार कर सकते हैं वो है आउटर सर्कल। और आउटर सर्कल में आपको कौन मिलेगा? जैसे दूर के रिलेटिव हुए, या फिर आपके पुराने क्लासमेट हुए, या पुराने कलीग्स हुए जिनके साथ आप आज भी जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग आपके आउटर सर्कल में आ सकते हैं जिनको हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और अगर आउटर सर्कल से भी बाहर आपको जाना हो, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। आप बोलेंगे सर मेरे तो 500 कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप में, या मेरे फेसबुक में 1000 का कॉन्टैक्ट है, सबका नंबर तो है नहीं मेरे पास। ठीक है, आप मैसेंजर भेज सकते हो, मेल भेज सकते हो, या फिर फ्लायर भेज सकते हो, या हाय हेलो कर सकते हो। लेकिन
ऐसा करने के बाद भी वो लिमिटेशन है कि कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा। तो अब आगे क्या करें, वहीं जाके हमारी सोच रुक जाती है कि अब आगे हम किसको प्रोस्पेक्ट करें, हम तो इसके आगे किसी को जानते नहीं है। देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल। एक तो जिनको आप जानते हैं उनके रेफरेंस से आपको प्रोस्पेक्ट मिल सकता है। दैट इज वन गुड थिंग वेयर यू विल गेट जेन्युइन रेफरेंसेस। कि आपने 25 या 50 लोगों को आपने बताया, वो 50 लोग और 50 लोग को बता सकता है, चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर वो भी खत्म हो जाता है तो वी आर लेफ्ट आउट विद वन मोर ऑप्शन विच इज कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल इज बेसिकली जिनको हम नहीं जानते हैं, ऐसे लोग जो मार्केट में हैं, जो अवेलेबल है, जो शायद आपके मेरे जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो शायद अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी एफिकेसी, अच्छा प्राइस के लिए बेचैन बैठे हुए हैं, जो तो यह समझ नहीं पा रहे कि किसको कांटेक्ट करना है। दैट पर्सन कैन बी अ टारगेट कस्टमर फॉर यू। सो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम प्रोस्पेक्ट को रिसर्च करें। और अगर प्रोस्पेक्ट को रिसर्च करना है तो सबसे पहले हमें अपना होमवर्क करना है। क्या है वो होमवर्क? हमें अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी स्ट्रेटजीज, प्राइसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशन, सारा चीज हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन अगर आप रख सकते हो इसको, सो इट इज नथिंग लाइक इट। क्योंकि जब आप सामने किसी कस्टमर से बात कर रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो, या जैसे अभी हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म में है, ऑनलाइन बात कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में अगर आपको बार बार ब्रोशर देखना पड़े, किताब देखना पड़े, तो वो थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। कहीं पर आपका जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, वो कहीं पर ब्रेक हो जाता है। आई मीन टू से द फ्लो गेट्स ब्रेक। सो फ्लो को अगर पकड़ के रखना है तो हमको सबसे पहले मुझे खुद को कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमारी कंपनी, प्रोडक्ट, उसके सारे डिटेल्स के बारे में। जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपका होमवर्क रेडी हो जाता है, आप प्रोस्पेक्ट को रिसर्च करना खत्म करते हैं, देन यू कैन प्लान आउट कि किसको किसको पहले हमको टारगेट करना है। और हर चीज का आपका एक टाइम स्पैन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने तक कॉल ही करेंगे और फिर आप 6 महीने बाद आपको लगेगा, क्योंकि सेल्स में क्या है सर, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। ये हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा आपके एक्सपीरियंस में, कि जब काम नहीं बनता है, जब लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, जब बिकता नहीं है, जब हम वो सेल नहीं कर पाते हैं, बावजूद कि वो अच्छे प्राइस में है, अच्छे उसका जो फॉर्मेटिंग है, फीचर्स सारे कुछ ठीक है, फिर भी शायद प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, तो वैसे सिचुएशन में हम या तो प्रेशर में आ जाते हैं या तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को रोकने के लिए हमको एक टाइम जोन बनाना पड़ेगा कि हम 1.5 महीने तक या 1 महीने तक या 15 दिन तक हम इस इतने सारे लोगों को हम कॉल्स करेंगे, इतने सारे लोगों को हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे और हमारे बिजनेस के बारे में इनको बताएंगे। और इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि आपको उनका अगर वो नहीं भी लेता है ना प्रोडक्ट, फिर भी आप टच में रहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल उनको जरूरत पड़े आपकी प्रोडक्ट की। हो सकता है कल वो आपको ढूंढे और आप गुस्से में कि नहीं ये प्रोडक्ट तो नहीं लिया है, तो चलो छोड़ो, इसको ब्लॉक कर देते हैं, वो खैर वो तो हमारे हाथ में है, इसको निकाल देते हैं अपने लिस्ट से। ऐसा है कि हम लोगों को सबको सबकी जरूरत है। वी नीड एवरीबॉडी एट मेनी टाइम्स। हमें नहीं पता है कि कल मेरी जरूरत आप में से कौन हो या आपकी जरूरत मैं हो सकता हूँ, ये नहीं बता सकते हम लोग। तो हर एक प्रोस्पेक्ट जो आज नहीं आपको यस बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि कल आपको यस नहीं बोलेगा। वो आप में कॉन्फिडेंस रखना है कि ठीक है, चलो ये मेरा वेटिंग रूम में रहेगा और आगे का मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, लेकिन उसका भी आपको एक टारगेट टाइम जोन लेके चलना पड़ेगा। आपको हर एक कॉम्पिटिटर्स जो होता है ना, आपका कोई भी प्रोडक्ट जब आप मार्केटिंग कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल्स करने जा रहे हो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि कॉम्पिटिटर नॉलेज आपको रखना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। मेरे अगल बगल में, मेरे रेडियस में, मेरे डायमीटर में, मेरे जोन में या मेरे रीजन में कॉम्पिटिटर्स जो मेरे प्रोडक्ट का है वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, कहीं पर मैं उनसे कुछ ज्यादा पीछे तो नहीं हूँ, कहीं उनसे कुछ ज्यादा प्राइसिंग में मेरा हाई तो नहीं है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज को फिक्स कर देता है। लेकिन आप अगर बिजनेस में हैं तो यू आर एबल टू यू आर फ्लेक्सिबल, यू कैन चेंज इट। आप अपने तरीके से उसको चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी राजी हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉम्पिटिटर का खबर होता है, उनको भी पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो कॉम्पिटिटर का अगर आपको नॉलेज रहे, अपडेशन रहे कि क्या हो रहा है मार्केट में, कभी कभी आप कस्टमर बन के पहुंच जाओ कॉम्पिटिटर के पास, आप प्रोडक्ट की इंक्वायरी करो। हम भी करते थे,
आप पूछो जाके कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसको कितना प्राइस में मिल रहा है, अगर बल्क में लेते हैं तो क्या रेट मिलेगा। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं भी इस तरह ये मार्केट में ये 200 रुपीज केजी चल रहा है, तो अगर मैं इसको 180 में प्रोजेक्ट करता हूं तो मेरा मार्केट पकड़ सकता है। ऑब्वियसली क्वालिटी में कभी सर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रोस्पेक्ट के लिए एक और चीज जरूरी होता है कि प्रोस्पेक्ट को ना एंड सेल्स जो होता है, आफ्टर सेल्स जो होता है, जैसे आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया, उसने प्रोडक्ट ले लिया, अब उसके बाद वो कस्टमर को आप भूल जाते हैं, आप उनको टच में नहीं रहते, ये गलत होता है। आप उनको टच में रहा कीजिए कि सर प्रोडक्ट हमने लिया है या ये चीज आपने ली हुई है हमसे, मैं राहुल बोल रहा हूँ सर, कैसा लग रहा है प्रोडक्ट हमारा यूज करके, सब ठीक है ना। ऐसे करके आप अगर उनसे रिलेशन बंधे रखे, अच्छे रखेंगे ना, तो आपको आगे जाके और भी ज्यादा रेफरेंस और जेन्युइन रेफरेंस मिल सकता है। क्योंकि हमें देखिए, हम लोग भी किसी ना किसी एंड पे वी आर आल्सो कस्टमर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास भी लोग आते हैं, सेल्स के बंदे आते हैं, कभी घर पे आते हैं, कभी ऑफिस पे आते हैं, कभी रास्ते में मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं सेल्स के बंदे कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड होता है, या फिर कोई यूटेंसिल्स होता है, या फिर घर पे आके कोई कुछीना का कोई ये किचन अप्लायंसेस होता है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी लोग आते रहते हैं, और हम भी उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर हमको प्रोस्पेक्ट रिसर्च करना, वी वन मोर थिंग वी नीड टू ऐड इज आवर अपीयरेंस। हम लोग कैसे उनके सामने हैं, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा उनको मिलता है। अगर आपका अपीयरेंस ठीक हो, आपकी जो, अगर आप जो भी पहने हुए हैं, जहां भी आप बैठे हुए हैं, जहां भी जिस तरह से भी आप काम कर रहे हैं, आपकी जो ड्रेसेस है, उस पे आपको नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपीयरेंस के ऊपर भरोसा डिपेंड करता है। अब मान के चलिए आपके घर में एक बेल बजता है, आप दरवाजा खोलते हैं, एक बंदा खड़ा होता है आपके सामने, जो मान लीजिए टी शर्ट पहना हुआ है, जीन्स पहना हुआ है, जीन्स भी फटी हुई है, जो आज की जो नेचुरल सिनेरियो में जीन्स चल रहा है, आज का जो ट्रेंड है, और उसने इतना मोटा मोटा बाला पहना हुआ है, गले में चेन है, एक बैग है। तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, आप उनसे प्रोडक्ट लेंगे सर? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन आपको लग रहा है, क्यों नहीं लेंगे आप? सर पहले तो उसका ये अच्छा नहीं, एटीट्यूड ही उसमें समझ जाता है। करेक्ट। उसका एटीट्यूड क्या है वो समझ जाता है। करेक्ट। वो हमको जबरदस्ती प्रोडक्ट चिपकाने आया ऐसा महसूस होता है। सही बात है, चिपकाने आता है। ये करेक्ट सर, वेरी करेक्ट। हमको इंस्टेंटली ना, हम प्रोडक्ट को देखते भी नहीं है, हम प्रोडक्ट के बारे में सोचते भी नहीं है, हम प्रोडक्ट को, एक सेकंड कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं डीके पावर और कुलकर्णी, हाँ सॉरी, हाँ। सो जो भी हमारे पास, जैसे हम वो सामने आता है ना, हो सकता है वो बहुत बड़ी ब्रांड लेके आया हो, बहुत बड़ी कंपनी से हो, लेकिन उसका हुलिया, उसका ड्रेस हमें एक सेटबैक कर देता है दिमाग में कि हम इससे भरोसा नहीं कर सकते, इनकी अपीयरेंस से हमको डर लगता है, और हम पीछे हट जाते हैं। हम उनको बोलते हैं नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, आप आगे देखो कहीं और, सॉरी, दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसे हम लोग करते हैं, ऐसा आज की दुनिया में भी होता है, कल भी होता था, आगे भी जाके होगा। तो ये तो डोर टू डोर सेल्स हो गया। हम तो डोर टू डोर सेल्स में प्रोडक्ट लेने के लिए बैठे नहीं हुए हैं, हमारे पास ऑप्शंस है, हम मॉल में जा सकते हैं, हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, देयर आर शॉप्स अवेलेबल, तो वी कैन गो एनीवेयर, वी कैन गो एंड बाय एनीथिंग, कुछ भी बाय कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए मैं एक ऑपोजिट दूसरा सिनेरियो देता हूँ कि आप एक शोरूम में जाते हैं और वहां भी आप देखते हैं कि इसी तरह का ड्रेसअप किया हुआ कुछ लड़के बैठे हुए हैं या लड़कियां बैठी हुई है, आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो क्या आपको वो भरोसा मिलेगा जो आपको एक सैमसंग शोरूम में या वीवो शोरूम में या ओप्पो शोरूम में मिलेगा, जो ड्रेस पहन के बैठा हुआ है? ये डिफरेंस आएगा? डिफरेंस आएगा ना? नहीं। आएगा ना? वो कॉन्फिडेंस कहीं पर लैक हो जाता है, वो कहीं पर वो कॉन्फिडेंस ना खो जाता है हम लोगों को। सो वी आर समटाइम्स वी आर प्रोस्पेक्ट्स फॉर समबडी, समटाइम्स वी आर फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। कभी हम लोग किसी के लिए प्रोस्पेक्ट होते हैं, कभी हम प्रोस्पेक्ट खोजते रहते हैं। तो इन बोथ द सिचुएशन अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपीयरेंस अगर सही होगा ना, आपको लगेगा कि आप ये बंदा ठीक रहे, चलो ये प्रोडक्ट भी इसका अच्छा रहेगा, तो हम ले सकते हैं, यू कैन टेक द रिस्क। तो वही सिचुएशन में अगर ब्लेजर पहन के या अच्छा ड्रेस, अच्छा शर्ट पहन के वो एक बंदा आपका बेल बजाता है, सर गुड इवनिंग, सर गुड मॉर्निंग, कुछ विश करता है, तो कम से कम आप उनसे दो बातें तो करेंगे। हाँ जी सर बोलिए क्या बात है, क्यों आए हैं? तो वो बताएगा सर मैं इस कंपनी से हूँ, ये उनके बातों से अगर वो कन्विंस कर देता है तो आपको लगेगा कि ठीक है। सो सम फर्स्ट कम्स द अपीयरेंस, देन कम्स द बॉडी लैंग्वेज।
एंड देन कम्स द कम्युनिकेशन। तो पहले अपीयरेंस पे आप उस पे डिपेंड कर रहे हैं या आपको भरोसा हो रहा है। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे खड़ा है, किस तरह से बात कर रहा है, उस पे आपका डिपेंडेंसी, आपका थोड़ा सा आप वीक हो जाएंगे उस पे बात करके। और लास्ट है कम्युनिकेशन, किस तरह से वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है। और एकदम लास्ट में है नॉलेज, उसको अगर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं एक आपको और इजी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, हमारा बजट 15,000 है। तो आप में से कोई जो अभी पार्टिसिपेंट्स है, एनीवन, इफ आप में से कोई जाते हैं एक 15,000 की मोबाइल खरीदने के लिए, आपको मन में है कि मैं सैमसंग J7 लूंगा या B सीरीज XYZ कुछ भी लूंगा। आप सोच के गए हैं कि यही मॉडल में जाऊंगा, पैसा दूंगा, लेके आ जाऊंगा, बस इतना। जब आप शोरूम पे पहुंचते हैं तो वहां आपको 3-4 लोग घेर लेते हैं और आपको पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, कौन सा फोन लेना है। 3-4 सवाल से वो समझ जाते हैं कि हमारी मोबाइल के बारे में हमारा लेवल क्या है, हम कितना समझते हैं। तो जैसे वो समझ जाते हैं कि ये बंदे को कैमरा से इंटरेस्ट है, इस बंदे को डुअल सिम से इंटरेस्ट है, इस बंदे को रैम रोम पता तो है लेकिन अंदर में नहीं पता कि रैम क्या है, रोम क्या है। तो जैसे वो बंदा समझ जाता है ना, वो बजट पूछ लेता है क्या बजट है, और वो अपना कोई भी प्रोडक्ट पुश करने का सेल करता है। सर ये देखिए ओप्पो, सर ये देखिए वीवो, सर ये देखिए जियोनी, कुछ ना कुछ टेबल पे खड़ा कर देता है और उसके फीचर्स के बारे में कॉन्फिडेंटली बोलता रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है सर कि लेने गए J7 और निकल के जा रहे हैं लेके ओप्पो या जियोनी या दूसरा फोन। Why is it that happening? The only reason is the salesman has that confidence, the salesman has that product knowledge, the salesman knows each and every feature of it, and the salesman knows जो सामने वाला खड़ा है इसका ज्ञान मुझसे कम है। तो जहां पर ही कम ज्ञान आपको आपके सामने आपको कस्टमर को मिलेगा, आप वहां काफी कुछ बोल सकते हैं, चांसेस है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं से। सो प्रोस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग प्रोस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे या प्रोस्पेक्ट को अगर हम लोग समझेंगे कि नहीं यार ये तो मान लीजिए आप किसके घर के गए, आप वहां देखे कि वो प्रोस्पेक्ट लुंगी पहन के है या पजामा पहन के है, तो आपको पजामा पहन के ये कैसे खरीदेगा ये प्रोडक्ट। डोंट गो बाय द लुक्स फ्रेंड्स, लुक्स पे मत जाइए। आप एक बार उनके सामने, उनके पास प्रोडक्ट को सामने लाइए, लाके उनको दिखाइए। जैसे आप उनको दिखाएंगे ना, वो प्रोस्पेक्ट का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये करने के बाद प्लानिंग ऑफ द मीटिंग, प्लानिंग मीटिंग्स। तो अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो हमारी प्लान होनी चाहिए। कहां जाएंगे, कब जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, कब पहुंचेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए 5 से 10 मिनट आगे पहुंचने के लिए, ताकि आप हाँफते हुए, टायर्ड या एग्जॉस्टेड उसके सामने ना पहुंचे। अगर हम लोग ऐसे पहुंचते हैं किसी क्लाइंट के पास, जहां मान लीजिए आपका कोई अपॉइंटमेंट है, आपको 4 बजे शाम को पहुंचना है, तो कोशिश कीजिए 3:45 बजे पहुंचने के लिए। थोड़ा रेस्ट लीजिए, वॉशरूम जाइए, फ्रेश होके आइए, आराम से अपने आप प्रेजेंटेशन रेडी कीजिए, अपनी फाइल्स पेपर्स रेडी कीजिए और जाइए। यही अगर 3:45 की जगह आप 4:05 पे पहुंचते हैं ना, तो वो 5 मिनट का जो टेंशन है ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को 40% डाउन कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं लेट हो गया हूं, शायद कुछ बोलेगा, मैं आप भूलने लगेंगे, आपको पूरा खिचड़ी टाइप का पक जाएगा, मिक्स हो जाएगा, क्या आगे बोलना है, क्या पीछे बोलना है। तो सबसे पहले आपका वर्ड जो मिले आपके मुंह से निकलेगा ना, वो है सॉरी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलने के वजह सबसे पहले आपका वर्ड निकलेगा सॉरी। और जैसे आपका वर्ड सॉरी निकलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर में 20% डिक्रीज हो जाएगा। और जो आप शायद बोलने वाले थे वो दूसरे तरीके से हो जाएगा। तब आपको टाइम एडजस्ट करना है ना, किसी तरह। उन्होंने बोला है मेरे को, मैं आपको आधा घंटा दूंगा, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट समझाना है। सो प्लानिंग करके जाना है, साथ में आपका नोटबुक होना चाहिए। जी सर, आकाश सर कुछ कह रहे हैं? ओके। सो अगर हम प्लान करके जाते हैं कस्टमर के पास, और कस्टमर के साथ एक वर्बल एग्रीमेंट भी हमारा हो जाता है ना, प्रोडक्ट को लाने के बाद, प्रोडक्ट को समझाने के बाद, तो काम हमारा जो होता है वो इजी हो जाता है। उनको समझना पड़ता है आपको कि हाँ भाई ठीक है, कस्टमर ने आज बोल दिया ठीक है मुझे नहीं लेना है, मैं सोच के बताऊंगा, या आपका नंबर छोड़ के जाइए, कार्ड दे के जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आप मीट करने का कोशिश कर रहे हैं तो आप वक्त पे जाए, आप टाइम पे जाए और रिलैक्स होके बात करें।
ताकि कस्टमर कोई भी, जैसे अली साहब यहाँ पर है, अली साहब बिजनेस में, तो अली साहब के साथ पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, कभी कभी उनको हड़बड़ी होती है, जब सब जल्दी दे दीजिए, हमको यहाँ जाना है, हमको वहां जाना है, हमको ये वाला प्रोडक्ट पहले दे दीजिए, दूसरे कस्टमर को वो मतलब अवॉइड करके आगे लेके अपना प्रोडक्ट लेके जाना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल मिस्टर अली डू, वो क्या करेंगे? उनके लिए हर एक कस्टमर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी कस्टमर इज उनके लिए रेवेन्यू लेके आया है, कुछ भी हो। लेकिन आपको कस्टमर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको कस्टमर से अच्छे बिहेव करना पड़ेगा कि सर ठीक है, वेट कीजिए सर, मैं आपका प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको, ताकि उनको लगे कि हाँ आप उसको उनको अटेंशन दे रहे हैं। तो अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर हमेशा चाहता है कि उनको अटेंशन दिया जाए। हमको ये नहीं समझना है कि कस्टमर मुझे एज अ सेल्स पर्सन अटेंशन दे रहा है, नहीं, मुझे कस्टमर को अटेंशन देना है, क्योंकि मुझे अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाना है। एक बार पहुंचा दिया तो मेरा काम खत्म है, लेकिन वो पहुंचाने के लिए शायद मुझे काफी समय, काफी सैक्रिफाइसेस उस वक्त करना पड़ेगा। सो कहीं भी आप जा रहे हो ना, आप प्लान करके जाओ, कहाँ जाना है, किससे जाना है, ये किस तरह का कस्टमर है, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, काफी जानता है तो मुझे काफी जानकारी लेके जाना पड़ेगा, एकदम नया है, इसको कुछ नहीं मालूम तो कुछ भी समझाऊंगा, कैसे भी समझाऊंगा समझ जाएगा। तो उस कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से आपको जाना है। अगर आप ऐसे पहुंच सकते हैं कस्टमर के पास, तो कस्टमर जो है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात से वो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रोडक्ट अगर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपके पास हो, अगर दिखाने के लिए कुछ है तो वो दिखाइए उनको। और मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, आजकल ये ऑनलाइन, जब से हम लोग कोरोना के बाद हम लोग ऑनलाइन हो गए हैं, अगर आपके पास 2, 3, 4 कस्टमर ऐसा है जो आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहा है, आप उनका वीडियो टेस्टिमोनियल ले लीजिए। आप उनको बोलिए कि सर मैं आपका एक छोटा सा 1, 1.5, 2 मिनट का वीडियो लेना चाहता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, तो आपको कैसा, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या आपको लग रहा है। वो वीडियो शूट अगर आप अपने मोबाइल में रख देते हैं ना, कोई भी कस्टमर को आप दिखाते हैं उनको कि सर ये मेरा कस्टमर है, इनका नाम अजय शुक्ला है या सुनील साची है या अली है, ये यहाँ रहते हैं, देखिए सर ये हमारे प्रोडक्ट, ये क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। अगर कस्टमर आपको अलाउ करता है, प्रोस्पेक्ट अलाउ करता है कि ठीक है आप सुनाइए, 1 मिनट का वीडियो सुनने में मुझे नहीं लगता कि कोई ना करेगा, उनको सुनने दीजिए। और अगर उनको लग रहा है कहीं पर डाउट है, आप किसी से रिकॉर्डिंग करके ले आए हैं, ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर मैं आपको उनका नंबर भी दे सकता हूँ, फोन करके पूछ भी सकते हैं। मतलब इसको हर सिचुएशन में नहीं करना है, लेकिन आपको सिचुएशन प्रोस्पेक्ट समझ के करना कि यहाँ अगर ये करूं, भरोसा नहीं आ रहा है, तो अगर मैं करूं तो हो सकता है कि मुझे माइलेज मिलेगा। सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर केयरफुली प्लानिंग। सो कुछ ना कुछ आपका जरूर होगा सक्सेस, अगर आप प्लान करके आगे बढ़ते हैं तो। फ्रेंड्स, क्रिएटिंग रैपो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रैपो की बात करें तो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अगर हमको सेल्स करना है, अगर हमको मार्केटिंग करना है, अगर हमको किसी को प्रोडक्ट के सामने, प्रोडक्ट बायर को प्रोडक्ट देना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, डू आई वांट टू डू बिजनेस विद दिस पर्सन। सबसे पहले आप बिजनेस कर रहे हैं, व्हेन यू आप कुछ सेल कर रहे हैं, मतलब आप उनके सामने आपका रिलेशनशिप बिजनेस रिलेशनशिप हो गया। तो बिजनेस रिलेशनशिप के लिए भरोसा, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने अगर भरोसा जीत लिया, अगर रैपो हो गया, आपके साथ रिलेशनशिप आ गया, तो आप इत्मीनान रख के चलिए, वो कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा। चाहे प्रोडक्ट 2 रुपया कम में क्यों ना मिले, वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये अलग बात है कि इंसानों की मेंटेलिटी चेंज होता रहता है, उसमें हम लोग रोक नहीं सकते उनको, लेकिन 90% गारंटी आई कैन गिव इट टू यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट दे विल नॉट गो एनीवेयर, बिकॉज आपने जो रैपो उनसे बना लिया ना, जन्मदिन पे उनको हाय हेलो कर दीजिए, एनिवर्सरी डेट पे हाय हेलो कर दीजिए, कुछ करना तो नहीं है सर, कहीं ना कहीं फोन तो आपके पास हाथ में रहता ही होगा, तो डेट उनका बस याद रखिए, एक बार उनको हाय हेलो कर दीजिए, वो खुश हो जाएगा कि चलो भाई, इतना भीड़ में, इतनी दुनिया में, इतना बड़ा भीड़ में, इतना मेरा फ्रेंड लिस्ट में कम से इतने इन्होंने याद रखा, इतना इंपॉर्टेंस दिया। सो व्हेन यू गिव इंपॉर्टेंस टू द प्रोस्पेक्ट, टू द कस्टमर, ही फील्स प्रिविलेज्ड। उनका सीना जो होता है ना 2 इंच चौड़ा हो जाता है, उनको खुश हो जाता है कि भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मुझे याद क्या है। आपका क्या जाता है, आप तो सिर्फ विश कर रहे हैं, आपका मन हो नहीं हो, आप बिजनेस के लिए विश कर रहे हैं। ऑफ द ट्रैक बता रहा हूँ, खुशी मन से अगर विश करे तब तो और भी बड़ी बात होगी। जस्ट अ सेकंड सर, एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर बोलिए। जो आपने अभी बताया ना, कस्टमर का एनिवर्सरी डे या बर्थडे जी, तो जनरली मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से था। ओके। तो मैंने खुद
एक आइडिया मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया था जी और वो सक्सेस भी हुआ था। जी वो ऐसा था कि जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर रहते थे वो भी सेटिस्फाइड हो जाते थे। हम्म, कैसे तो मैं क्या कर किया था कि हमारा जो भी शोरूम रहेगा, शोरूम का एक पूरा नाम और थोड़ा डिजाइन और एक बीच में बर्थडे नोट, यानी उसका बर्थडे, फॉर एग्जांपल 23/11/95 ये बर्थडे है। सेम नंबर का मैं 10 या 20 रुपए या 50 रुपए जो भी अवेलेबल रहेगा वो नोट मैं लेता था और वो कस्टमर को मैं जाके देता था। ओके वो देने के बाद कस्टमर तो सेटिस्फाइड होता ही था, खुश होता ही था, बट वो और यानी उसके पास जो भी आएंगे या वो जिसके पास जो भी जाएगा ना, वो उसको जरूर ये बात बताएगा कि देखो मेरे को है ना ये शोरूम से मुझे ये मेरा बर्थडे नोट मिला। यानी कस्टमर है ना अनसेटिस्फाइड, मैं तो वो रेगुलरली करता था और मुझे उसमें है ना 99% कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाते थे। ओके ओके ये मैं महिंद्रा के शोरूम में डीलरशिप में किया था, इम्प्लीमेंट किया था, टाटा के शोरूम में इम्प्लीमेंट किया था और टोयोटा के शोरूम में इम्प्लीमेंट किया था ये मैं, ओके और वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया था। अच्छा नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। और इससे हमें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस ये मिला है कि देखिए ये स्ट्रैटेजीज, कोई भी सेल्स टिप्स जो होता है ना, ये कभी एक दिन में ये एक इंसान से बनता नहीं है, ये काफी सारे एक्सपीरियंसेस के बाद ये तैयार होता है। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, काफी सारे लोग इनको यूज करते हैं और रिजल्ट्स आता है। जैसे अभी हमने विलास सर से सुना कि रिजल्ट आता है तभी ये कभी कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता है, और 100% इसका आपका जो है इफेक्ट होगा ही। आपको पीछे नहीं हटना है। सेल्स प्रोसेस इज अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेरी टायरिंग प्रोसेस। जो भी थक जाएगा तो वो सेल्स के लिए फिट नहीं है। आई एम सॉरी टू से, शायद खराब लग रहा होगा, लेकिन सेल्स में अगर आपको सक्सेस मिलता है ना, उससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं लगता किसी भी प्रोफेशन में आपको मिल सकता है। कोई भी सेल्स आप राइट। कोई भी सेल्स आप कर रहे हो, और सेल्स में जो रिकॉग्निशन मिल सकता है, जो मनी आप अर्न कर सकते हो, जो आपको स्टैंडर्ड आपका जो इतना जल्दी हाई हो सकता है, कोई ऐसा दूसरा प्रोफेशन बना नहीं है जो सेल्स से आगे निकल सकते। सारे प्रोफेशंस चल रहे हैं, थोड़ा बहुत चल रहे हैं, चलेंगे भी आगे, लेकिन सेल्स विल टेक यू मोर फास्टर देन एनी अदर प्रोफेशन। So, thank you, sir, for sharing your feedback. So, I was just talking about creating rapport. Just a second, I will just have a